नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। रबी 2023 के बीमा क्लेम को लेकर के बहुत सारे किसानों के फ़ोन आ रहे थे कि क्या कुछ नई अपडेट है, तो वो अपडेट आई है तो वो दीजिएगा। तो फिलहाल नई अपडेट ये आई है कि दिसंबर महीने के अंदर अंदर बीमा क्लेम आने की पूरी संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि नवंबर महीने तक आने की संभावना है, पूरी उम्मीद है। अगर नवंबर महीने में आ गया तो ठीक है, नहीं तो समय लगेगा। तो अब नवंबर महीना निकल चुका है, दिसंबर महीना शुरू हो चुका है, बीमा क्लेम नहीं आया है। तो ऐसे में अब 1 महीने का समय जो है वो और लिया गया बताया जा रहा है। अब ऐसे में समय क्यों लिया गया है, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो अभी नहीं बताया गया है कि आखिर बीमा क्लेम आने में देरी क्यों हो रही है। उसकी डिटेल जो है वो पूरी डिटेल आपको मंगलवार या बुधवार तक, क्योंकि मेरी अधिकारियों से भी बातचीत हुई थी, किसान नेताओं से भी बातचीत हुई थी, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि मंगल या बुधवार तक हम आपको पूरी डिटेल जो है वो अवेलेबल करवा देंगे। तो बुधवार को एक अलग से वीडियो लगाऊंगा, उसमें पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि आखिर बीमा क्लेम नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन अगर एक प्राइमरी तौर पे मैं बताना चाहूँ तो इसमें कुछ डाउट जो है वो बताए जा रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह जो है वो लगी हैं। अब क्या ऑब्जेक्शन है, कब तक वो क्लियर होगा, इस चीज़ का पता जो है वो मंगल या बुधवार तक लगेगा। तो जैसे ही अपडेट आती है, उसका पता लगता है, तो आपको फिर से जो है वो वीडियो के माध्यम से सूचित करने का प्रयास करूंगा। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा। अब ऐसे में आप कहेंगे कि पीछे अखबार में भी आई थी कि 80-90 गांव की लिस्ट उसमें दी गई थी, तो वो अखबार की रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल सही है। 80-90 गांव का बीमा क्लेम जो है वो मंजूर हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो आगे बीमा क्लेम बांटने में या बीमा क्लेम किसानों के खाते में डालने को लेकर के कुछ एक जो है वो समस्याएं आ रही है, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। वो टेक्निकल इश्यूज क्या हैं उसका अभी तक पता जो है वो नहीं चल पाया है। खरीफ 2022 की अगर बात करें तो खरीफ 2022 का बीमा लगभग आ चुका है। किसी का केसीसी जिनका बंद था उनका कुछ इक्का दुक्का किसानों का रहता है, तो वो जैसे ही अपना केसीसी कंप्लीट करवा लेंगे, अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी करवा लेंगे आधार सीड करवा के, तो उसके बाद उनका भी दिसंबर महीने के अंदर अंदर जो है वो आ जाएगा। अब जो केसीसी से बीमा रिजेक्ट हुए थे और सीएससी से जो रिजेक्ट हुए थे उनकी क्या अपडेट है, तो वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो केसीसी से बीमा रिजेक्ट हुए थे, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड जिन्होंने बना रखा था और उनके खाते के अंदर वापस बीमा प्रीमियम जो है वो आ गया था 4 महीने 5 महीने 6 महीने के बाद, यानी कि जुलाई में कटा था और जनवरी फरवरी में वापस आ गया है। तो जो केसीसी वाली जो कंप्लेंट है वो जो है वो भारत सरकार के पास जो है वो जा चुकी है। उस पर जो है वो मंथन चल रहा है कि आखिर क्या किया जाए। चर्चा ये भी चल रही है कि उनके खाते से दोबारा से जो है वो पेमेंट कटेगी और उनको बीमा मिलेगा। अगर हुआ तो यही होगा, अगर नहीं हुआ तो जो है वो बीमा क्लेम उनको मिलता हुआ दिखाई कम ही दे रहा है। अब सीएससी की अगर बात करें तो सीएससी से लेकर के अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है कि क्या इसका केस चल रहा है या कोई विचाराधीन है। इस तरह की कोई अपडेट हमारे पास नहीं आई है। तो कुल मिलाकर के यूं कहें कि जो सीएससी से बीमा कटा था और जिनका बीमा प्रीमियम वापस आ चुका था, उनका जो है वो बीमा क्लेम आने की संभावना जो है वो बहुत ही कम दिखाई दे रही है। अगर 1% भी कहूँ तो वो 1% भी बीमा क्लेम आने की संभावना उनकी दिखाई नहीं दे रही है। अब ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? किसानों की इसमें कोई गलती नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट मांगे वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, पैसा बीमा कंपनी को भेज दिया, लेकिन बीमा कंपनी ने आगे कोई त्रुटि निकाली है तो वो निकाल करके किसानों के खाते में वापस पैसा भेज दिया, तो इसमें किसानों का कोई फॉल्ट नहीं है। अब ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि जिन किसानों ने सीएससी से बीमा करवा रखा था, केसीसी से बीमा करवा रखा था, तो उनको जो वो बीमा क्लेम मिलना चाहिए। अब ऐसे में किसानों के पास एक ही रास्ता बचता है कि सभी किसान इकट्ठा होकर के जागरूक हों, किसान नेताओं के साथ मिल करके या आपस में किसानों का एक समूह बना करके कोर्ट में जो है वो जा सकते हैं। कोर्ट में जा करके ही उनको जो है वो उनका हक मिल सकता है। एकमात्र एक ही रास्ता बचा है। या फिर आने वाले समय में जब चुनाव आए तो नेताओं से ये सवाल करना बनता है कि हमारा बीमा क्लेम क्यों नहीं आया, आखिर हमने क्या कसूर कर दिया था। तो ऐसे में किसान अब आगे क्या प्रक्रिया अपनाते हैं वो किसानों पे डिपेंड करती है। अगर आप इस तरह की कोई प्रक्रिया अपनाते हैं, कोई केस करते हैं, कोर्ट का सहारा लेते हैं, तो जो है वो आप हमें सूचित कीजिएगा। हम भी आपकी इस प्रयास को जो है वो लोगों तक पहुँचाएँगे, दिखाएँगे, ताकि और लोग भी जागरूक हों और बीमा कंपनी से जो है वो आपका जो हक है जो छीना जा रहा है उसको छीनने
होने से जो है वो बचाया जा सके। तो कुल मिलाकर के दूसरी वीडियो का इंतजार कीजिएगा, जल्द ही आपको जो है वो पूरी अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन प्राइमरी तौर पे अनुमान यही लगाया जा रहा है, यही बताया जा रहा है कि दिसंबर महीने के अंत तक, यानी कि 30-31 दिसंबर तक जो है वो बीमा क्लेम रबी 2023 का आने की पूरी संभावना है। और उन गाँव का लगभग आने के चांसेस बताए जा रहे हैं जिन जिन गांव के अंदर ओलावृष्टि हुई थी, और पीछे जो लिस्ट में जिन जिन गांव के नाम आए थे उन गांव में तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके साथ साथ और कितने गांवों को कंसीडर किया जाता है जिनमें जो है वो फसल कम हुई थी। ओलावृष्टि वाले तो इसमें शामिल होंगे ही होंगे, लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिनमें जो है वो पैदावार कम हुई थी, गेहूं की फसल या सरसों की फसल की पैदावार कम हुई थी, उन गाँवों को भी इसके अंदर कंसिडर किया जा सकता है और उनको भी बीमा क्लेम मिल सकता है। तो पूरी डिटेल के लिए आपको जो है वो 2 से 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा। और आपको क्या लगता है कब तक बीमा आएगा, क्या बीमा आएगा या नहीं आएगा, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।